आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है स्वाति शुक्ला और मैं क्लास 5th में पढ़ती हूँ। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं जीएस पढ़ाती हूँ और जीएस में इस समय हम लोग वर्ल्ड मैप पढ़ रहे हैं। और वर्ल्ड मैप में इस समय हम लोग 3rd कॉन्टिनेंट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है नॉर्थ अमेरिका। और जिसने मेरी कंट्रीज प्लेसेस नॉर्थ अमेरिका की नहीं देखी है पहले वो जाके देख ले। पहले अगर वो आप देखेंगे तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। और आज पहले हम लोग पढ़ेंगे सी, और आज नॉर्थ अमेरिका के सी पढ़ेंगे। तो और सारी क्लासेस में मैंने सी नहीं पढ़ा है क्योंकि उसमें इम्पोर्टेंट सी नहीं थे, लेकिन इसमें कुछ इम्पोर्टेंट सी हैं, इसलिए मैं आपको उसका पढ़ाऊँगी सी इसके। और सी आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ। तो सी पढ़ने के लिए वैसे भी हम लोग को जैसे हम लोग फिजिकल मैप ही ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिजिकल मैप हम लोग ड्रॉ करेंगे, सिर्फ कंट्रीज प्लेसेस के लिए हम लोग पॉलिटिकल ड्रॉ करते हैं। तो फिजिकल ड्रॉ करेंगे। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ ड्रॉ कर लें। और जिसने वो वाली क्लासेस नहीं देखी है वो जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं, सब कुछ फ्री है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं मैप को। और वैसे मैं आप लोग को बता दूं, इधर हम लोग जब भी ड्रॉ करते हैं तो इधर ये जो हम लोग इधर क्यों ले लेते हैं, ये कहाँ है, ये जो कंट्री है ना ये उसके यूरोप का पार्ट है। तो जब मैं आपको यूरोप पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन जब हम इसको बनाते हैं तो इसको हम लोग बना लेंगे। ओके, तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि ये अलास्का है, यूएसए का पार्ट, ये यूएसए का पार्ट है, ठीक है। ये है कनाडा, कनाडा है ये, ठीक है। ये क्या है, यूनाइटेड स्टेट मीन्स यूनाइटेड में लिख देती हूँ स्टेट, यूनाइटेड स्टेट लिख देती हूँ। इसको मैं मैक्सिको लिख देती हूँ पहले, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। और अगर आप लोग मेरी कंट्रीज प्लेसेस की क्लासेस देखेंगे तो ये सब कुछ आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि उस क्लासेस में मैंने सब कुछ बता दिया है। देखो, इसको हम लोग यूएसए क्यों पढ़ते हैं और ये इसका पार्ट क्यों है मैं बता दूं। यूएसए यूनाइटेड, ये जो अलास्का है ये यूनाइटेड स्टेट का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये है यू, तो यहाँ पे लिख लेंगे यू। ये है एस, तो यहाँ पे लिख लेंगे एस। और ये है ए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, बना क्या, यूएसए। और हम लोग यूनाइटेड स्टेट अलास्का तो पढ़ेंगे नहीं, तो इसके शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको यूएसए पढ़ेंगे। इतना समझ में आ गया? इतना मैंने उस क्लास में भी बताया है, तो देख लीजिएगा प्लीज उसको। तो अब सी करेंगे, क्या पढ़ेंगे, सी पढ़ेंगे हम लोग। इधर सी पढ़ेंगे, सी पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, नॉर्थ अमेरिका पढ़ेंगे, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका पढ़ेंगे, कोई दिक्कत? ओके, चलिए अब पढ़ते हैं। तो क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, सी पढ़ने जा रहे हैं। तो इतना सबको ध्यान रखना है, क्या पढ़ने जा रहे हैं, सी पढ़ने जा रहे हैं। ओके, सी, चलिए सी पढ़ेंगे। तो इधर इस साइड में हम लोग सी पढ़ेंगे पहले, है ना, सी। तो मैं बता दूं कि ये कौन कौन से ओशियन से लग रहा है, ओशियन से पूछ रही हूँ मैं, ओशियन। तो एस शेप का इधर अंटार्कटिक, ऊपर आर्कटिक और नीचे पैसिफिक, ठीक है। कोई बात नहीं, समझ में आ गया किसी को, कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई परेशानी? तो चलिए अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ब्यूफोर्ट सी, ब्यूफोर्ट सी। अब मैं बता दूं ब्यूफोर्ट सी मीन्स, और मैं बता दूं ये कि सी का खारा पानी नहीं होता। मीन्स खारा मीन्स स्लैटी, साल्ट,
सैल्ट मीन्स क्या होता है, नमक होता है, और नमक कैसा होता है, खट्टा होता है। और उस तरीके से ओशियन जो होता है उनका पानी भी क्या होता है, सैल्ट की तरह खट्टा होता है, खारा पानी होता है। लेकिन सी का खारा पानी नहीं होता है। इतना आप लोग को ओशियन और सी में डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए। हाँ, ये आपका हो गया डिफरेंस। अब पढ़ेंगे हम लोग सी के बारे में। कौन सा सी है, ब्यूफोर्ट सी, ब्यूफोर्ट सी लिख लेते हैं हम यहाँ पे। ब्यूफोर्ट सी, समझ में आ गया, ब्यूफोर्ट सी। हमें इतनी, अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो, अगर आपको नोट्स के लिए तैयारी करनी है, अगर आपको नोट्स के लिए कैसे लिखना है, तो मैं बता दूं, यहाँ पे आपको लोकेशन बनाना है, लोकेशन बनाना है, ठीक है, लोकेशन बनाना है आप लोग को एक तरफ, लोकेशन कंट्री, ठीक है, लोकेशन कंट्री, लोकेशन कंट्री, कंट्री एक ही चीज़ होती है, चाहे आप लोकेशन लिखो चाहे कंट्री लिखो, ठीक है। नॉर्थ से साउथ में किस में है वो भी आप लिखो, ओके, तो ये लिख सकते हो आप लोग। तो ये ब्यूफोर्ट जो है कहाँ पे है, कंट्री पूछी जाए तो कहाँ पे है, कनाडा, कंट्री कनाडा, ठीक है। इसके आसपास अगर आपसे ये पूछा जाए कि आइसलैंड कौन से है, तो कल की क्लास में पढ़ाई आप लोग देख सकते हो, मैं एक बार बता भी दूँ, विक्टोरिया, ठीक है, पहले 2 रानियों की बात थी, मैंने बताई थी, विक्टोरिया, क्वीन एलिजाबेथ, बैंक, एलिजमेयर आइलैंड, एलिजमेयर और बैफिन बे आइलैंड, इतने आइलैंड्स मैंने कल पढ़ाए थे आप लोग को, तो ये आप लोग बता सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब इधर हो गया, ठीक है, ब्यूफोर्ट, तो ये कहाँ पे है, कनाडा में है, कहाँ पे है, कनाडा में है, ठीक है। कहाँ पे है, पूछा जाए नॉर्थ में है कि साउथ में है, क्या आंसर होगा आपका, नॉर्थ में है, ठीक है, मैं नॉर्थ और साउथ भी लिख देती हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इधर हमने क्या पढ़ा था सॉरी, आइसलैंड कौन सा कल हम लोगों ने पढ़ा था बैफिन बे आइलैंड पढ़ा था ना कल हम लोगों ने, तो आज उसी का हम लोग सी भी पढ़ेंगे। तो बैफिन बे मैंने आप लोग को बताया था, तो बैफिन में मैंने क्या बताया था, और मैं आइसलैंड की भी कल आपको डेफिनेशन बताई थी मैंने, तो आप लोग वो देख सकते हो वो क्लास। तो बैफिन बे समझ में आ गया किसी को, सबको। पूछा जाए, अगर कंट्री पूछी जाए तो आप लोग को पता है कनाडा लगाना है, ये डेनमार्क को मत लगा देना, ठीक है, क्योंकि ये यूरोप का पार्ट है, क्या है, यूरोप का पार्ट है, इसलिए डेनमार्क पे आपको नहीं लगाना है, समझ में आ गया, ठीक है। तो इधर क्या मैं लिख देती हूँ, बैफिन बे आइलैंड, बैफिन बे, ठीक है, सी और आइलैंड आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। 2 हमने पढ़ लिए बैफिन बे तक। अब इधर हेडसन अंकल की बात आ गई, हेडसन अंकल, हेडसन सी या बे भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, समझ में आ रहा है, हेडसन सी या कुछ भी, ठीक है। तो अगर पूछा जाए डायरेक्शन अगर आपसे पूछी गई तो आपको नॉर्थ बताना है, साउथ में नहीं बोलना है, इतना आपको समझ में आ गया। नॉर्थ में है कनाडा, कंट्री बता दी गई आपको, कनाडा कौन सी कंट्री है, ठीक है, कंट्री पूछी गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग सी पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट सी हम लोग का जेम्स सबने खाई होगी, तो जेम्स बे पढ़ेंगे इसको हम लोग, ठीक है, जेम्स बे, अभी जेम्स बे पढ़ेंगे हम लोग। तो जेम्स बे, देखिए जेम्स बे, तो जेम्स बे अगर कंट्री पूछी जाए तो कनाडा बोलना है, ठीक है, कंट्री पूछी जाए तो कनाडा, ठीक है, सबको समझ में आ गया। कंट्री कनाडा, नॉर्थ और साउथ में पूछी जाए तो आप क्या बताओगे, मैंने आप लोग को बताया था कि मैंने यहाँ पे आप लोग को नहीं बताया कि इक्वेटर लाइन कहाँ से जाती है इसके, ठीक है, तो इधर से जाती है इक्वेटर लाइन, 0 डिग्री लाइन,
अगर इसके नीचे आया ना कोई अगर सी अगर इसके नीचे आएगा, ठीक है, इसके नीचे आएगा अगर कोई सी तो साउथ में आ जाएगा, इसके ऊपर रहेगा तो कहाँ रहेगा, नॉर्थ में रहेगा। तो इसका अगर पूछा जाए क्या रहेगा, नॉर्थ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो आगे पढ़ने के लिए पहले हम इरेज कर देते हैं, देखिए पहले क्या पढ़ा, ब्यूफोर्ट, ब्यूफोर्ट सी कौन से ओशियन से लग रहा है, जरा बताइए मुझे कौन से ओशियन से लग रहा है। तो मैं इसका आप लोग को कुछ लिखवा देती हूँ, इम्पॉर्टेंट थिंग मैं इसको आपका लिखवा रही हूँ। आपको अगर लिखना है अपनी नोट्स में इसकी इम्पोर्टेंस तो आप लोग लिख सकते हैं। तो पहला आप लोग को ये लिखना है, फर्स्ट अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहें तो आप यहाँ पे मैं आप लोग को लिखवा रही हूँ, लिख सकते हैं। पहला आप लोग लिख सकते हैं ए में कि ये कौन से ओशियन से लग रहा है, तो आप लोग को पता है आर्कटिक, ठीक है, ओशियन पूछा जाए तो आर्कटिक, कंट्री पूछी जाए तो कनाडा, ठीक है, डेनमार्क मत बताना, आइलैंड्स पूछे जाए तो कल की क्लास देख लेना, ठीक है, ठीक है, कल की क्लास देख लेना। और नॉर्थ से साउथ अगर पूछा जाए नॉर्थ या साउथ में है तो आप लोग को सीधा बता देना है नॉर्थ में है, ये आपका इसका पूरा मैं आपको बता चुकी हूँ। अब ये आप इसका लिख सकते हो, अलास्का में भी है ये हल्का हल्का, ये आप अलास्का और कनाडा दोनों मिक्स करके लिख सकते हो, क्योंकि कभी भी इधर 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 से गया है, ये इधर इस साइड से है, ठीक है, तो आप इसमें अलास्का भी लगा सकते हो, कनाडा भी लगा सकते हो, दोनों भी आपका सही रहेगा, यहाँ पे कनाडा और अलास्का दोनों लगा सकते हो, ठीक है, दोनों लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हेडसन, हेडसन कहाँ पे है, कनाडा में, सिर्फ कनाडा में है, ठीक है, सी और बे आप कुछ भी बोल सकते हो। नॉर्थ से साउथ का सीक्वेंस पूछा जाए तो क्या बोलोगे, नॉर्थ में है। ओशियन पूछा जाए तो ओशियन कौन सा है, अंटार्कटिक ओशियन, समझ में आ गया, ओके। जेम्स बे, जेम्स बे नॉर्थ में है, कनाडा कंट्री है, और नॉर्थ से साउथ पूछा जाए तो नॉर्थ में है, ओशियन पूछा जाए तो अंटार्कटिक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ओके। अभी यहाँ तक हमने पढ़ लिए है, अब इधर हम लोग पढ़ेंगे बे ऑफ फंडी, कहाँ है तो यूनाइटेड स्टेट में है, यूएसए, हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे यूएसए, ठीक है, यूएसए लिखेंगे, ठीक है, तो यूएसए लिखेंगे। चलिए यूएसए, अब हम न्यू चीज़ पढ़ने जा रहे हैं तो ब्लू स्केच से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए यूएसए, यूएसए, ठीक है, यूएसए, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, बे ऑफ फंडी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बे ऑफ फंडी, ठीक है, बे ऑफ फंडी, ठीक है, बे ऑफ फंडी, ठीक है। तो ये कहाँ पे है पूछा जाए तो ये यूएसए में है, ठीक है, आप यूनाइटेड स्टेट भी बोल सकते हो, ठीक है, यूएसए भी बोल सकते हो, ठीक है। नॉर्थ साउथ का पूछा जाए तो साउथ में है, मैंने क्या बोला, इक्वेटर लाइन को क्रॉस कर रहा है तो कहाँ पे होगा, साउथ में होगा, ठीक है, ये कंप्लीट। ओशियन, ओशियन पूछा जाए तो ये भी अंटार्कटिक से ही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है ना इस साइड में, ठीक है। अभी इतना हमने पढ़ लिया, अब इधर क्या पढ़ रहा है, इधर जो मैक्सिको है, मैक्सिको जो हम लोग का है, गुल्फ ऑफ मैक्सिको, इधर क्या पढ़ रहा है, गुल्फ ऑफ मैक्सिको, तो क्या हम यहाँ पे लिख लेते हैं गुल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है, गुल्फ ऑफ मैक्सिको कहाँ पे है, ठीक है, कहाँ पे है तो यूनाइटेड स्टेट, यूएसए प्लस मैक्सिको, कंट्री मैंने पढ़ाई है, जिसको नहीं याद आ रही है जाके मेरी कंट्री और प्लेसेस वाली क्लास देख सकते हैं,
मैं पहले बोल रही हूँ, कंट्री प्लेसेस की क्लास देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये सब समझ में आ जाएगा। तो कहाँ है, मैक्सिको को भी लग रहा है और यूनाइटेड स्टेट में भी लग रहा है, दोनों के बॉर्डर पे है। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? ठीक है, तो अभी ये इतना मैंने पढ़ाया है, अभी इधर जितने मैंने पढ़ाए हैं सब एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो ब्यूफोर्ट सी कहाँ पे है, कनाडा में है। नॉर्थ से साउथ का सीक्वेंस पूछा जाए तो नॉर्थ में है। और कौन से ओशियन को छू रहा है, आर्कटिक को छू रहा है। हेडसन किसको छू रहा है, हेडसन बे, नॉर्थ से साउथ नॉर्थ में है। ठीक है, नॉर्थ से साउथ का सीक्वेंस पूछा जाए तो नॉर्थ में है। ठीक है, नॉर्थ में है। और ये ओशियन पूछा जाए तो अंटार्कटिक लग रहा है। जेमिस बे नॉर्थ में है, कंट्री कनाडा नॉर्थ में है। और क्या ओशियन पूछा जाए तो अंटार्कटिक। ठीक है, बे ऑफ फंडी कहाँ पे लग रहा है, यूएसए में है। यूनाइटेड स्टेट भी बोल सकते हो, यूनाइटेड स्टेट भी बोल सकते हो ना, बोल सकते हो, क्योंकि यूएसए भी बोल सकते हो, यूनाइटेड स्टेट भी आप लोग बोल सकते हो। साउथ में है, नॉर्थ मत बोलना, इक्वेटर लाइन के नीचे है, तो साउथ में है। और ओशियन पूछा जाए तो अंटार्कटिक। फिर गुल्फ ऑफ मैक्सिको पूछेंगे, गुल्फ ऑफ मैक्सिको पूछेंगे, कहाँ है बॉर्डर ऑफ यूएसए एंड मैक्सिको, किसकी बॉर्डर पे है, यूएसए और मैक्सिको की बॉर्डर पे है। ठीक है, कंट्री पूछी जाए तो बता दिया है, बॉर्डर पे है। नॉर्थ से साउथ का सीक्वेंस पूछा जाए तो साउथ में है। और लग कहाँ पे रहा है, अंटार्कटिक पे लग रहा है, और इधर पैसिफिक पे भी लग रहा है। ठीक है, ओके। तो ये क्लास मेरी अभी मैं आपको अभी क्विज करा दूँ, उसके बाद अभी हम लोग करेंगे। तो आप लोग मुझे ये बताइए कि गुल्फ ऑफ मैक्सिको कहाँ पे है। कंट्री पूछ रही हूँ मैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर देंगे। ठीक है, गुल्फ ऑफ मैक्सिको कहाँ पे है अभी बताइए ज़रा मुझे। ओके, आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में एंड बताइए कि बैफिन बे की कंट्री क्या है, बैफिन बे सी की कंट्री क्या है ज़रा बताइए। ओके, आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में प्लीज़। और हेडसन कहाँ पे है, हेडसन सी और बे कहाँ पे है, तो कंट्री बता दीजिए। और नॉर्थ से साउथ का सीक्वेंस बता दीजिए, कहाँ पे है, नॉर्थ में है कि साउथ में है। ठीक है, और जैमिस भी कहाँ पे है, कौन सी कंट्री में है, और नॉर्थ से साउथ का सीक्वेंस, और कौन से ओशियन को ये टच कर रहा है, इतना आपको बताना है। और ये आज की क्लास सी की मेरी कंप्लीट हो चुकी है, और मैं जल्द ही नई क्लास ज़रूर लेके आऊँगी। और अगर आप लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा, मेरी वीडियोस अच्छी लगी करे, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, मुझे सपोर्ट किया करें। और ऐसे ही मैं नई क्लास लेके आऊँगी माउंटेन्स की। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।